दोस्तों, महाकुंभ 2025 के मौके पर एक महिला साध्वी जो कि बहुत ही चर्चा में आई इन दिनों सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में, इसके साथ-साथ यूट्यूब और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर उनकी कई सारी वीडियोज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। दरअसल इस महिला साध्वी का नाम है हर्षा रिशारिया और इनका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी सामने आया है, जिसमें इनके हैंडल का नाम @होस्ट हर्षा करके बताया जा रहा है। दरअसल ये जो महिला साध्वी हैं, इनकी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जब वायरल हुई, इसमें ये एक इन्फ्लुएंसर ने, एक यूट्यूबर ने, एक सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि आप इतनी कम उम्र की इतनी महिला खूबसूरत सुंदर साध्वी हैं। तो इसके जवाब में ये कहती हैं कि दरअसल 2 वर्षों पहले इन्होंने संन्यास जीवन को धारण कर लिया है और निरंजनी अखाड़े से ये संपर्क रखती हैं और निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा इन्होंने 2 साल पहले ही दीक्षा ले ली है। इसके बाद इनकी कई सारी फ़ोटोज़, कई सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दरअसल वो उत्तराखंड से संपर्क रखती हैं और उत्तराखंड से रहने के बाद इन्होंने संन्यास धर्म धारण कर लिया और 30 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने ये सोचा कि नहीं, सन्यासी जीवन में आ जाना चाहिए और उसके बाद इन्होंने पूज्यपाद संत श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर जी से सन्यास की दीक्षा धारण कर ली। कई सारे मुद्दों पर चर्चा में बातचीत करते हुए जब इस तरीके की सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वीडियोज़ वायरल होने लगी, तो एक बार फिर से हर्षा सामने आई और इन्होंने अपने आप को एक साध्वी की तरह न बताते हुए कहा है कि वो एक भक्त हैं, सनातन धर्म के एक भक्त हैं और वो सनातन धर्म के प्रति गहरी आस्था रखती हैं, उस पे प्रति विश्वास रखती हैं और इसलिए वो एक सनातन धर्म को जानने का प्रयास कर रही हैं। कृपया उन्हें साध्वी कहकर संबोधित न किया जाए। हम अपने सभी दर्शकों से ये भी बता दें कि जो हर्षा रिशारिया हैं, इनका जन्म यूपी के झांसी में हुआ था। झांसी में जन्म होने के बाद जब इनका पूरा का पूरा परिवार भोपाल शिफ्ट हो गया, तो उसके बाद इनकी जवानी और इनकी जो कॉलेज की लाइफ थी, कॉलेज की स्टडीज़ थी, वो सब वहीं से हुई। इसके बाद ये काम के सिलसिले में ग्लैमर जगत में आ गईं और ग्लैमर जगत में आने के बाद इन्होंने दिल्ली, मुंबई और कई सारे जगहों पर कई सारे स्टेज शोज़ किए। फिलहाल 2 महीने पहले का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्लिपिंग दिखाई जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर हर्षा हैं, जो कि 2 महीने पहले बैंकॉक में एक शादी के समारोह की होस्टिंग करती हुई नज़र आई हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने खुद को एक इन्फ्लुएंसर बताया है। 2 महीने पहले वायरल हुई इस वीडियो में इन्होंने खुद ये कहा है कि वो एक होस्ट हैं, वो एक एंकर हैं और सनातन धर्म को मानती हैं। इस तरीके से वो खुद ही अपने बारे में बता रही हैं। हालाँकि ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो पहले का हो, लेकिन फिलहाल ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सनातन धर्म के संबंध में जब इनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि जब ईश्वर और गुरुजनों की कृपा और दया दृष्टि होती है, तो आप ईश्वर के मार्ग पर खुद ही चलने लगते हैं और आप खुद से ही धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। सनातन धर्म हमारा बहुत ही गहरा और बहुत ही प्राचीन धर्म है, जिसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। बातचीत में उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर से ये भी कहा कि इस धर्म में, इस सनातन धर्म के प्रति, संन्यास धर्म में सभी युवाओं को आने की, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस धर्म में आने की ज़रूरत है। उनको इस चीज़ में आना चाहिए, इस विषय को देखना चाहिए। इस तरीके से कई सारी बातचीतें जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। वहीं वीडियो में हर्षा ये कहती हैं कि हर हर महादेव, जय श्री राम। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार वश में करना है, ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर न जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपने जीवन में अपना मनचाहा प्यार गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को अपने वश में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। उन्होंने आगे कहा और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जप करना है और अगले 11 दिनों तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप वापस से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नया मंत्र बताऊँगी। मैं खुद ढूँढ रही हूँ। तो दर्शकों इस तरीके से कई सारे मीम्स और कई सारे रील्स जो हैं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने बहुत तेज़ी से वायरल किए हुए हैं, जिसमें देखकर ये समझ में आता है कि दरअसल ये एक फ़नी मीम्स है, एक फ़नी रील्स है, जिसमें कई सारे यूज़र्स ने, कई सारे कमेंटर्स ने कमेंट किए हुए हैं। वहीं दोस्तों प्रयागराज के इस महाकुंभ पर सोशल मीडिया पर इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रही कई सारी वीडियोज़, कई सारी फ़ोटोज़ हैं, जो कि हर्षा रिशारिया का एक नया अलग अंदाज़, एक नया रूप ही दर्शाती हैं और वो ये बताती हैं कि दरअसल ये एक ग्लैमर जगत से संपर्क रखने वाली एक इन्फ्लुएंसर हैं और एक होस्ट के तौर पर काम कर रही थीं, एक होस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। इस तरीके से जब कई सारी वीडियोज़ जब वायरल हुई, तो चर्चाओं का दौर भी आम हो गया। वहीं कई सारे यूज़र्स ने ये लिखा है कि वहीं एक यूज़र प्रियांशु कुमार ने ये लिखा कि कुंभ मेला शुरू हो चुका है और लोगों का ध्यान इस ओर केंद्रित हो चुका है इन खूबसूरत साध्वी पर। सभी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्यों यह साध्वी बनी? साध्वी जी का नाम है हर्षा रिशारिया। अजमेर 92 समेत कुछ फ़िल्मों में भी इन्होंने काम किया है। इनका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े कार्यक्रम और शादियाँ कराना था।
परमीश वर्मा, शान, मोहित चौहान जैसे बड़े गायकों के साथ ये अक्सर देखी जाती रही हैं। इतनी चमक-धमक और शान-शौकत वाली ज़िंदगी छोड़कर एक साध्वी क्यों बनी? इसका जवाब तो सिर्फ़ हर्षा जी ही दे सकती हैं। हैशटैग पाखंडी बाबाओं झूठ से बाहर आ जाओ। वहीं दूसरे यूज़र बलिया वाले 2.0 ने लिखा है कि महाकुंभ पर पहुंची साध्वी की कई सारे रील्स वायरल हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाना इसके पीछे एक बड़ा आइडिया है, तो ये अच्छा नहीं है। दोस्तों कई सारे वीडियोस में ये भी दिखाया जा रहा है कि हर्षा रिशालिया दुबई के एक फंक्शन में है और दुबई की कई सारे वीडियोस में वो दिखाई पड़ती हैं। इसमें वो एक बीचनुमा जगह पर नाचती हुई भी नजर आ रही हैं और कई सारे ग्लैमरस कपड़े भी पहने हुए हैं। इसके बाद कई सारे यूजर्स की मिली सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि ये एक ब्लॉगर या एक एंकर फिटनेस ट्रेनर हैं या रही होंगी। इनको एक महात्मा जैसा सम्मान दिया जा रहा है। जबकि इन्होंने खुद माना है कि मैं आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ। तो क्या आचार्य जी के सभी शिष्यों को ऐसा सम्मान मिलता है? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पर ज़रूर देखिएगा। और वहीं इस तरीके से जब कई सारी मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने नज़र आने लगी, तो साध्वी जी का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल वो एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर सनातन धर्म में इसलिए आई हैं क्योंकि उन्हें सुकून और शांति की तलाश है। जिस सुकून और शांति की तलाश के लिए वो दुनिया भर में भटकी, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। लेकिन सनातन धर्म में आकर उन्हें इस तरीके के सुकून की, शांति की प्राप्ति हो रही है। जब एक पत्रकार ने उनसे सबसे सुंदर साध्वी कहकर संबोधित किया, तो उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताते हुए कहा और ये कहा कि उन्होंने तकरीबन पौने 2 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा ज़रूर ले ली थी, लेकिन फिलहाल वो संन्यास धारण करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लेना चाहती हैं। चूँकि संन्यास धारण करने के लिए कोई शादी नहीं कर सकता है, इसी वजह से वो अभी दुविधा में हैं और आखिरी फैसला नहीं ले सकी हैं। वे अभी युवाओं को सनातन धर्म के बारे में और ज़्यादा जानकारी देना चाहती हैं। बताते चलें कि हर्षा रिशालिया निरंजनी अखाड़े की शिष्या हैं और ये सनातन धर्म में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन दिनों उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होस्ट हर्षा पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। 1.3 1.4 मिलियंस फॉलोअर्स के साथ इस समय ये सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके के पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखिए। और दोस्तों इस तरीके की देश दुनिया और जिनकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से आगे चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।